नाजरीन आदाब। मौलिका 16 अप्रैल 2025 मुताबिक 17 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर मुख्तलिफ अर्जियों पर आज बुध के रोज समाअत की जाएगी। सियासी और समाजी शोबे की शख्सियात और सियासी जमातों की जानिब से इस कानून के खिलाफ अदालत में 12 से ज़ायद अर्जियाँ दायर की गई हैं, जिनमें इसे आइन के मनाफी और एक मखसूस मजहबी फ़िरक़े के साथ इम्तियाजी सलूक पर मबनी करार देते हुए इस कानून को मनसूख करने की दरख्वास्त अदालत से की गई है। वक्फ तरमीमी कानून को पार्लियामेंट के बजट सेशन में तवील मुबाहिज़े के बाद पास किया गया था। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद यह कानून अब नाफिज हो चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक मरतबा फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने इस मामले में कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दोनों लीडरों के नाम मुबैना घोटाले में शामिल हैं। यही नहीं, ओवरसीज कांग्रेस के सदर सीम पित्रोदा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई ये पहली चार्जशीट है। नेशनल हेराल्ड केस 2012 में शुरू हुआ था, जब बीजेपी लीडर और साबिक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी ने इल्जाम लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी और बेईमानी से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जायदादें हासिल कर लीं। कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। राना साया पर एसपी एमपी राम जी लाल सुमन के बयान के हवाले से करनी सेना के पुरतशद्दुद तेवर का जिक्र किए बगैर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल को कहा कि जो तारीख आगे बढ़ने से रोकती हो, समाजी हम आहंगी, एकता और भाईचारे में रुकावट हो, उसे तारीख ही रहने देना चाहिए। उन्होंने पार्टी ऑफिस में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना के अफराद के जरिए दी जा रही धमकी के सवाल पर कहा कि ये सब बीजेपी के लोग हैं। जिस दिन मरकजी हुकूमत ने हमारी एनएसजी सिक्योरिटी वापस ली थी, उसी दिन हमें उनकी नीयत का पता चल गया था। यादव ने कहा कि ये लोग खुद एनएसजी सिक्योरिटी रखे हुए हैं और डरपोक हैं। उन्हें भी चाहिए कि अपनी एनएसजी सिक्योरिटी वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने नवजायदा बच्चों की चोरी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते हुए वाक़यात पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर किसी अस्पताल से बच्चा चोरी होता है तो मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख करे। सुप्रीम कोर्ट की यह हिदायत एक ऐसे मुकदमे में सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के ज़िला वाराणसी और अतराफ के अस्पतालों से नवजायदा बच्चों की चोरी के कई केस सामने आए थे। इन मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान को 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जेबी पारदीवाला की सरबराही में मुलजिमान की जमानत को मनसूख कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रोजगार के बेपनाह मौके मौजूद हैं। अफसरान और मुलाजिमीन मुश्तरका तौर पर तमाम मीडिया के जरिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी और वजीर आजम की माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के फरोग को यकीनी बनाएं। केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में वजीर आजम माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कामों का जायजा ले रहे थे। नायब वजीर आला के जरिए किए गए जायजे के दौरान ये बात सामने आई कि वजीर आजम की माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के निफाज में उत्तर प्रदेश मुल्क में सरे फहरिस्त है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पॉलिसियों, उसके जामे नजरियात और राहुल गांधी और कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की जानिब से अवामी मसाइल के लिए पार्लियामेंट से सड़क तक जारी जद्दोजहद से मुतासिर होकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जिला कानपुर से मुतादिद नौजवान रहनुमाओं ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर रियासती सदर अजय राय ने तमाम नए शामिल होने वाले अफराद को कांग्रेस का तिरंगा गले में डालकर और पार्टी का रुकनियत कार्ड देकर बाकायदा तौर पर पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। शिया पीजी कॉलेज में मंगल को अम्बेडकर के ख्वाबों का हिंदुस्तान उन्वान से एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आईन कमेटी के सदर और हिंदुस्तान के आईन के खालिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम की सदारत करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का ख्वाब तभी हकीकत में बदलेगा जब समाज का हर फर्द तालीम याफ्ता हो और मुल्क में तकरीबन सभी शहरी पढ़े लिखे हों। उन्होंने ऐलान किया कि शिया पीजी कॉलेज के हर शोबे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तालीमात पर मबनी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाए, जिससे तलबा अपने आईनी हुकूक के लिए बेदार हो सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी कानून 2025 को मजहबी आज़ादी, वक्फ खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक के लिए खतरनाक करार दिया है। कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोइन अहमद खान ने कहा कि इस कानून की तैयारी और मंजूरी के दौरान न तो किसी मुस्लिम तंजीम से मशवरा किया गया और न ही उलमाए किराम या माहिरीन औकाफ को एतमाद में लिया गया, जो जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर खान ने इस कानून को आइन के आर्टिकल 26 की सरीह खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा इसके जरिए
مذہبی اداروں کے نظم و نسق میں ریاستی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ شاہ جہانما خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کا خواب دیکھنا چھوڑ دے ورنہ وہ سنگین رد عمل کے لیے تیار رہے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ایران جان بوجھ کر امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے میں تاخیر کر رہا ہے اور اسے جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کسی بھی مہم کو ترک کرنا ہوگا یا تہران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ فوجی حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا جوابی کارروائی کے لیے امریکہ کے آپشنز میں تہران کی جوہری تنصیبات پر فوجی حملہ بھی شامل ہے، ٹرمپ نے کہا کہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں کو سخت رد عمل سے بچنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کے کافی قریب ہے۔ وہیں ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر دوسرے دور سے قبل واضح کر دیا کہ فوجی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب علی محمد نینی نے ایرانی نشریاتی ادارے IRIB کو بتایا کہ قومی سلامتی، دفاع اور فوجی طاقت ایران کے سرخ لکیروں میں سے ہے جن پر کسی صورت بات چیت یا مذاکرات ممکن نہیں۔ ایران اور امریکہ ہفتے کے روز مسقط میں مذاکرات کا ایک اور دور شروع کرنے والے ہیں۔ یہ پیشرفت 2015 کے جوہری معاہدے کے خاتمے کے بعد اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے عمانی دارالحکومت میں اعلیٰ حکام کی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق حماس کے عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس سے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مسلح ہونے کی شرط بھی رکھی ہے۔ العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس عہدیدار کے مطابق مصری ثالثوں نے اسرائیل کی طرف سے ایک تجویز پہنچائی ہے جس میں معاہدے کے پہلے ہفتے نصف مغویوں کی رہائی کے بدلے کم از کم 45 دن تک جنگ بندی میں توسیع کرنے اور غزہ میں امداد کی فراہمی شامل ہے۔ پاکستان کی غیر ملکی ڈیفالٹ ریٹنگ ٹرپل سے بڑھا کر B- کر دی گئی ہے۔ فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک بھی مستحکم قرار دیا ہے۔ فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے اور فائنینسنگ تک رسائی میں بھی آسانی ہوئی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق توقع ہے کہ جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% ہو جائے گا۔ ایرنا کے مطابق اسماعیل بقائی نے سوڈان کے شمالی شہر فاشر کے محاصرے اور ابو شاک نیز زمزم نامی کیمپوں میں پناہ لینے والے نہتے عام شہریوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے سوڈانی عوام کے المناک صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فاشر کا محاصرہ ختم اور حملے بند کرنے نیز انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق عام شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ اسماعیل بقائی نے اسی کے ساتھ سوڈان کی عرض سالمیت، خود مختاری اور قومی اقتدار کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔